किसी बिल्डिंग की टॉप से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है और सिचुएशन मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से गिराया गया और वर्ड एकदम क्लियर है कि रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब होता है कि ड्रॉप किया गया, और ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड को आपको ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि इसको नीचे आके ग्राउंड को लगने में यहाँ पे टाइम टी लगा। तो देखिए, अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि बिल्डिंग की हाइट h है, तो h विल बी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू तो ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो सिर्फ क्या लिखना चाहिए मुझे, हाफ जी और टाइम गिवन है टी स्क्वायर। ये हो गई बिल्डिंग की हाइट। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड, बहुत ही क्लियरली बता रखा है, आफ्टर टाइम टी बाई 3। तो मैं सपोज़ करूँ कि उस टाइम हाइट h नहीं h प्राइम है, तो उस पर भी u तो ज़ीरो ही लगेगा, है ना, क्योंकि u तो ऐसे भी ज़ीरो है। हाफ जी, बस टाइम को बदल दीजिए एंड टाइम को t बाई 3 का स्क्वायर कर दीजिए। दिस विल कम आउट टू बी जी टी स्क्वायर बाई ये 9 और 2 18 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जो आ रहा है वो जी टी स्क्वायर, यानी कि अगर देखिए, अगर टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग वॉज जी टी स्क्वायर बाई 2, ऊपर तो यही आ रहा था, है ना। अगर टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग वॉज जी टी स्क्वायर बाई 2 विच वॉज एच, देन हाउ मच इज़ दिस। क्या मैं इसको h बाई 9 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। यानी कि ऊपर से अब तक ये कितना गिरा है, टाइम t बाई 3 में h बाई 9 गिरा है। पर अगेन मैं आऊँगा, यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम ग्राउंड, तो मतलब नीचे से ये हाइट कितनी है। तो टोटल h में से h बाई 9 को हम माइनस कर दें, एंड सो द आंसर इज 8h बाई 9। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर 3 ऑब्वियसली हियर। सो दैट्स योर आंसर।